अब स्टॉक्स इन न्यूज का भी जो एक्शन है वो भरपूर है और इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। कल की छुट्टी के बाद आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। अब जरा बताइए, सोमवार के बाद, बाजार बंद होने के बाद और कल कौन कौन सी कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, कैसे रहे? सबसे पहले नतीजों में आपको टाटा स्टील देखना है। जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो आय हैं वो लगभग 40% बढ़ी हैं। आप इबिटा देखेंगे तो लगभग 6% बढ़ा है। मार्जिन्स जो हैं वो लगभग 28% से घटकर लगभग 22% आए। हालांकि हमारा अनुमान भी 23% के आसपास का आने का था। और अगर आप इबिटा पर टन देखेंगे तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। और कंपनी ने 51 रुपीज का डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट 10:1 का भी दिया है। हीरो मोटोकॉर्प, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 14.6% घटी है। अगर आप एबिटा की बात करें तो वो भी लगभग 32% घटा है। और अगर मुनाफा देखें तो मुनाफे में भी लगभग 28% की कटौती देखी गई है। और फाइनल डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने लगभग 35 रुपए का। ब्रिटानिया की बात करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 13% बढ़कर आई है। वहीं आप एबिटा देखेंगे तो वो लगभग 9% बढ़ के आया है। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। और बोर्ड ने 56.5 का डिविडेंड भी दिया है। अब टाइटन की बात करें तो वहां पर अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 2% ही बढ़ी है सिर्फ। और अगर इबिटा देखेंगे तो उसमें लगभग 1.6% की कटौती देखी गई। और इसी के चलते जो प्रेशर चला है, जो जैसा कि हमारा अनुमान था उसके हिसाब से मुनाफा जो है, मुनाफे में भी लगभग 7% की कटौती देखी गई है। और बोर्ड ने लगभग 7.5 रुपीज का डिविडेंड भी दिया है। वहीं अगर हम बात करें अगर अब M&M फाइनेंस की, तो M&M फाइनेंस के नतीजे मिक्स्ड आए हैं। एनआईआई जो है वो वीक आई है और पर मुनाफा जो है वो अच्छा है। अगर एनआईआई देखेंगे तो वो लगभग 0.7% घट कर आई है। वहीं अगर मुनाफा देखेंगे तो वो 4 टाइम्स बढ़कर आया है। और बोर्ड ने 3.6 पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। अब बात करें अलेम्बिक फार्मा की, तो नतीजे कमजोर आए हैं। आय में लगभग 10% की बढ़ोतरी आई है, जो कि हमारा अनुमान था 1253 का अनुमान था। और लगभग जो आया है 1416 करोड़ आई है। और वहीं आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स जो है वो हमारा अनुमान था 19% का, बट घट के वो सिर्फ 11% पर आए हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 82% की हमें कटौती देखी गई है। और अंत में गोदरेज प्रॉपर्टीज के काफी बढ़िया नंबर आए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय जो है वो लगभग 208% बढ़ी है। वहीं अगर इबिटा देखेंगे तो इबिटा लॉस से भी इबिटा प्रॉफिट में आई है। अगर मुनाफा में भी लगभग 192 करोड़ का नुकसान था, जो इस बार लगभग 261 करोड़ का मुनाफा आया है। पॉइंट टेकन है। चलिए अरमान, आपने ये तो बता दिया कि नंबर्स किस प्रकार के आए हैं ये दो सेशंस में। LIC का IPO तो सर ने बता ही दिया कि टॉक ऑफ द टाउन रहा है, जो आज से खुलने वाला है। इसके अलावा ऑफ कोर्स LIC IPO के आप डिटेल देंगे, इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेंगे, ये भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर जो ट्रिगर्स में जो नतीजे हैं निफ्टी के, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। वहीं अगर आप F&O में बात करेंगे तो ABB इंडिया, दीपक नाइट्राइट, हेवल्स इंडिया, ओरेकल फाइनेंस, वही रेन इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं। वहीं आप चेंज इन प्राइस बैंड है कुछ, जिसमें फ्रॉम 20% टू 10% है सोलर एक्टिव फार्मा, और फ्रॉम 10% टू 5% है चेन्नई पेट्रो और आंध्रा सीमेंट। वहीं जो कि आज सबसे बड़ा इवेंट है LIC का IPO, जो आज से खुलेगा, 4 मई से लगभग 9 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 902 और 949 का है। IPO साइज जो है वो लगभग 21,000 करोड़ का है। और पूरा का पूरा OFS है। रिटेल और एम्प्लॉय के लिए 45 रुपए का डिस्काउंट है और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपए का डिस्काउंट है। वहीं एंकर निवेशक के जरिए कंपनी ने लगभग 5,000 करोड़ जुटाए हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे नाम हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी, और डोमेस्टिक फंड्स में SBI इक्विटी फंड है, ICICI वैल्यू है, HDFC है। तो काफी सारे अच्छे नाम इसमें आते हुए दिखे हैं। वहीं लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो डिलीवरी है उसका IPO खुलने वाला है 11 से 13 मई में। इसी के चलते लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर फोकस रहेगा। और ये जो IPO का साइज है वो कंपनी ने घटाकर अब 5,235 करोड़ कर दिया है। एरिस लाइफ साइंस, जिसमें कंपनी ने एक ओकनेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका अधिकरण कर लिया है। और ये अधिकरण 650 करोड़ में किया गया है। ऑरबिंदो फार्मा और जाइडस लाइफ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एक इंजेक्शन है, जिसमें इन दोनों कंपनियों को एक US FDA से मंजूरी मिल चुकी है। और ये इस इंजेक्शन का उपयोग जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। और अंत में कोल इंडिया और पावर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अप्रैल में कुल कोयला उत्पादन जो है वो लगभग 66.2 MT रहा है। और जो कुल ऑफटेक है वो लगभग 70.9 MT रहा है। और पावर सेक्टर के लिए ऑफटेक जो रहा है वो करीब 62 MT रहा है। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने